हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाई विद तस्तीजा। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सीबीएसई ने क्लास 10th के एग्ज़ाम को कैंसिल किया था और ये अनाउंस किया था कि क्लास 10th का रिजल्ट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के बेसिस पर प्रिपेयर किया जाएगा और जो स्टूडेंट्स अलॉट किए गए मार्क्स सेटिस्फाई नहीं हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में अपीयर होने की एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जब कंडीशंस नॉर्मल हो जाएंगी। अब डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट्स का असेसमेंट किस बेसिस पर होगा। सो गाइस, स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम 100 मार्क्स के लिए असेस किया जाएगा। यू कैन सी हियर, जिसमें से 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे। इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को लेटेस्ट बाय 11 जून 2021 तक सीबीएसई पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अब बात आती है 80 मार्क्स की, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के बेसिस पर असेस किए जाने थे। सो गाइस, 80 मार्क्स आपके डिफरेंट टेस्ट और एग्ज़ाम के बेसिस पर असेस किए जाएंगे, जिसमें से आपके पीरियोडिक और यूनिट टेस्ट के जो आपके पीरियोडिक टेस्ट हुए थे और जो आपके यूनिट टेस्ट हुए थे उनके 10 मार्क्स कंसीडर होंगे। यू कैन सी हियर द डिटेल्स। हाफ ईयरली और मिड टर्म एग्जाम्स के 30 मार्क्स होंगे और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के 40 मार्क्स एसेस किए जाएंगे, तो टोटल आपके 80 मार्क्स कंसीडर होंगे। अब गाइज, अगर स्कूल ने एक एग्ज़ाम से ज़्यादा एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए हैं, फॉर एग्जांपल किसी स्कूल ने 2 या 3 प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए हैं, तो या तो तीनों एग्ज़ाम्स का एवरेज कंसीडर किया जा सकता है या बेस्ट ऑफ 3 कंसीडर किए जा सकते हैं। गाइज, ये नोटिस काफ़ी लेंथी है, इसमें से हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सो गाइज, चलते हैं पॉइंट नंबर 15 पर। पॉइंट नंबर 15 में कहा गया है कि सभी स्कूल्स को, यू कैन सी हियर, सभी स्कूल्स को अपने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड अपने पास सेफली रखने होंगे फॉर द फर्दर वेरिफिकेशन, क्योंकि सीबीएसई डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए और अलॉट किए गए मार्क्स की करेक्टनेस को वेरीफाई करने के लिए टीम भेज सकता है और उन डॉक्यूमेंट्स को सीबीएसई के कंसर्न रीजनल ऑफिस में भेजने के लिए कह सकता है। साथ ही अब बात करें इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट की। सो गाइज, इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट का डाटा एक बार फिल करने के बाद दैट विल बी कंसीडर्ड फाइनल। रॉन्ग एंट्री या मिस्टेक हो जाने के बाद मार्क्स में किसी भी तरह के करेक्शन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, इसलिए मार्क्स अपलोड करते टाइम ध्यान रखें। साथ ही अगर कोई कैंडिडेट किसी असेसमेंट एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुआ है तो स्कूल ऑफलाइन और ऑनलाइन और टेलीफोनिक 1-to-1 असेसमेंट कंडक्ट कर सकता है और स्टूडेंट को इस बेसिस पर असेस किया जा सकता है। साथ ही गाइस, सीबीएसई अपलोडेड थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के बेसिस पर रिजल्ट कंप्यूट करेगा। रिजल्ट कंप्यूट करते टाइम बोर्ड विल फॉलो द ग्रेस मार्क्स पॉलिसी फॉर दोज हु डू नॉट मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। अगर ग्रेस मार्क्स पॉलिसी अप्लाई करने के बाद भी स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उसे एसेंशियल रिपीट और कंपार्टमेंट कैटेगरी में प्लेस किया जाएगा। रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद स्कूल एक ऑफलाइन और ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव कंपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट करेगा बेस्ड ऑन द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई। असेसमेंट के बाद स्कूल सीबीएसई पोर्टल पर मार्क्स अपलोड करेगा फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। इन केस स्टूडेंट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाता है, मीन स्टूडेंट पास नहीं हो पाता, तो भी क्लास 11th में स्टडीज कंटिन्यू कर सकता है जब तक कि सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर देती। As per the scheme of studies of the board, स्टूडेंट को अलाउ किया जाएगा कि वो एनी कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट ले सकता है विदाउट एनी स्ट्रीमिंग। गाइज, अब बात करते हैं प्राइवेट और पत्राचार और सेकंड चांस कंपार्टमेंट के बारे में। सो गाइज, इनके लिए एक सेपरेट असेसमेंट स्कीम जल्दी ही अनाउंस की जाएगी। गाइस, साथ ही आपको एक रेशनल डॉक्यूमेंट दिया गया है इसमें, जिसमें डिटेल्स फिल करनी है जो कि स्कूल्स फिल करेंगे और स्कूल्स के थ्रू सीबीएसई बोर्ड को सेंड की जाएगी। यू कैन सी दैट रेशनल डॉक्यूमेंट। इसमें आपको स्कूल नेम फिल करना है, मीन्स स्कूल्स फिल करेंगे ये डिटेल्स। स्कूल्स नेम विद एड्रेस, स्कूल कोड, एफिलिएशन नंबर। यहाँ पे यूनिट टेस्ट और पीरियड टेस्ट के मार्क्स यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। नंबर ऑफ टाइम्स टेस्ट कितनी बार कंडक्ट किए गए हैं वो मेंशन किया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन मेंशन किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे उनके मार्क्स मेंशन किए जाएंगे और इन केस स्कूल ने टेस्ट कंडक्ट नहीं किया तो उनके रीजंस यहाँ मेंशन किए जाएंगे। ये सारी डिटेल्स फिल करनी है जो स्कूल्स को,
और स्कूल की डिटेल्स बोर्ड को सबमिट करेगा। इसके बाद बात करते हैं टाइम शेड्यूल की। सो गाइस, रिजल्ट कमेटी की फॉर्मेशन की लास्ट डेट है 5 मई 2021। मीन्स स्कूल को रिजल्ट कमेटी फॉर्म करनी होगी 5 जून 2021 तक। साथ ही गाइस, आपकी क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट डिक्लेरेशन की लास्ट डेट है 20 जून 2021। यू कैन सी हियर, मीन्स 20 जून तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। सो गाइस, ये था एक इंपॉर्टेंट अपडेट। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर मोर सच अपडेट्स, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।